और मोतियाबिंद हो जाने के बाद जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक दिखाई नहीं देगा। बोलो हालेलुया। उसी प्रकार से अगर मोतियाबिंद होता है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका ऑपरेशन करेगा, फिर लेंस लगाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा, दिखाई। उसी प्रकार से हमारे अंदर आत्मिक आंखें हमारी बंद हो गई, तो मैंने कहा जाए एक प्रकार का मोतियाबिंद हो गया था, और यीशु मसीह हमारा वो डॉक्टर था, वो आकर के ऑपरेशन करके वो साफ कर दिया। जगत की ज्योति। उसके बाद तब सही समझ में आया कि हाँ, परमेश्वर कौन है। और मैं कई बार बोलता हूं, परमेश्वर की कोई बिरादरी नहीं होती है, पानी का कोई धर्म नहीं, रोटी की कोई बिरादरी नहीं, और परमेश्वर की कोई बिरादरी नहीं है। कितने बार मैं बोल चुका हूं, परमेश्वर को या अगर आप बिरादरी में या आप धर्म में अगर परमेश्वर को खोजेंगे तो जिंदगी में कभी मिलेगा ना। मैं ऐसे खोल कर कहता हूं, हिंदू को परमेश्वर मिलेगा नहीं, मुसलमान को परमेश्वर मिलेगा नहीं, सिख को परमेश्वर मिलेगा नहीं, ईसाई को भी परमेश्वर नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे तो मिलेगा किसको? मिलेगा उसको जो कहेगा मैं इंसान हूं और मैं गुनाहगार हूं, मुझे एक मुक्तिदाता की। उसको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। कुछ लोग ना अंधों की तरह, जैसे आप, मैं कई बार बोला हूं, एक गांव में 2-4 अंधे थे, एक हाथी आई और वो लोग देखना चाहते थे। किसी ने सुंड पकड़ के बोला, हाथी तो कैसे है? हाथी तो पूरा एकदम डोरी के समान है। कोई पीठ पकड़ा तो कहा हाथी दीवाल के, कोई पैर पकड़ा तो कहा हाथी तो खंभा के समान है, कोई पोंछ पकड़ा तो कहा झाड़ू के समान है, कोई कान पकड़ा तो कहा हाथी सूप के साथ। मतलब सब छुए जरूर, लेकिन आंख तो दिखाई, तो सब अपना अलग अलग बात बोले। उसी तरह हम लोग भी अलग अलग ढूंढेंगे, यही है, यही है, ये है, वो है, हमारा है, हमारे खानदान का है, हमारे, ये आप सोच में अंधे की तरह पड़े हुए हैं। हालेलुया। जिस दिन आंख खुलेगी तो पता चलेगा नहीं हाथी कैसे होता है, जिस दिन आंख खुलेगी पता चलेगा परमेश्वर कैसा होता है। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज अगर आप जितने लोग यहाँ पर हो, आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाने पाए। इसलिए हर बार संडे को कहा जाता है, अपने जीवन में अगर लागू करेंगे परमेश्वर ब्लेस करेगा। एक बार मैंने बोला, आपने स्वर्गदूतों को देखेंगे, बहुत सारे विश्वासी लोग गवाही दिए कि मैंने स्वर्गदूतों को देखा। बहुत लोग ध्यान नहीं दिए, उसको नहीं देते, बहुत सारे। आज मैं कुछ बातों को समझाना चाहता हूं, बदलाना चाहता हूं, जिसे आज भी परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। आज मैं प्रार्थना पर बहुत प्रचार हो चुका है, 1-2 प्रचार नहीं, बहुत प्रार्थना पर प्रचार हो चुका है, लेकिन मैं आज फिर मैं उसी पर प्रचार करना चाहता हूं, उसी पर हम आपको कुछ बतलाना चाहता हूं। प्रार्थना वो ताकत है जो परमेश्वर के मनसा को बदल सकती है। प्रार्थना में वो ताकत है कि परमेश्वर के मनसा को बदल सकती है। प्रार्थना मनुष्य का कहा जाए तो रीढ़ की क्या है? हड्डी है। प्रार्थना एक श्वास से कहा जाए। प्रार्थना में इतनी ताकत है मेरे प्रियो, अगर सचमुच में हम प्रार्थना के बारे में अगर जान जाएं तो। हालेलुया। प्रार्थना में बहुत ताकत है। आज हम लोग चाहे शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं, कहीं जाने के लिए है तो प्रार्थना करते हैं, खाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी हो हर बात में क्या करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, प्रार्थना में बहुत ताकत है और प्रार्थना हमें करना बहुत जरूरी है, और हमें सीखना भी क्या है? जरूरी है। बोला हालेलुया। इसलिए मैं आज कुछ चंद वचनों से आपको उत्साहित करूं, और आज का वचन मैं विश्वास करता हूं अगर सही से सुनेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं आप अपने घर में एक आशीष का कारण बन जाए। लूका 11 अध्याय 1 और 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। लूका 11 अध्याय का 1 और 2 पद हम लोग आज देखेंगे। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह किसी जगह पर क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका
चुका जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। बोलो हालेलुया। वैसे ही हमें भी क्या कर दे, सिखा दे। उसने उनसे कहा, बस हालेलुया। यहाँ पर मैं एक संदेश वहां से निकाल करके आपको देना चाहता हूँ, जिसे आप सचमुच में जाने और परमेश्वर आपको क्या करे, आशीषित करे और आपका जीवन प्रार्थना के द्वारा मजबूत हो जाएगा। आप प्रार्थना के द्वारा अगुवाई पा करके परमेश्वर की इच्छा पर चलना शुरू करेगा। आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में फिर हो जाएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह जब प्रार्थना कर चुका तब चेलों लोगों ने में से एक पूछा, हे प्रभु मुझे क्या सिखा? जैसे यूहन्ना ने अपने लोगों को सिखा रहा था, हमें भी तू क्या कर, प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। क्या सिखा? प्रार्थना करना सिखा। कितना अच्छी बातें हैं। ये चेले लोग ये नहीं पूछ कहे, प्रभु मुझे प्रचार करना सिखा, मुझे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करना सिखा, मुझे ये मुर्दा जिंदा करना सिखा, कोढ़ी कैसे ठीक होता है ये सिखा, भूत कैसे भागता है ये सिखा। ये लोगों ने ये बात नहीं कहा, बल्कि ये पूछा, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। बहुत सारे बाइबल कॉलेज हैं, उसमें बाइबल सिखाई है। बहुत कम ऐसे स्कूल होंगे जहां केवल प्रार्थना सिखाई जाती है। बहुत कम ऐसे स्कूल होंगे जहां प्रार्थना करना सिखाई जाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, ऐसे भी स्कूल हो, ऐसे भी जगह हो जहां प्रार्थना करना सिखाई जाए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा कैसे प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा भी स्कूल और हो सिखाने के लिए, ऐसा जगह हो सिखाने के लिए। तो आज विश्वासी को ये कहना नहीं पड़ता, जब पूछा जाता है प्रार्थना करते हैं तो बोले जो आता है भैया वही करता हूं। हालेलुया। कलेशिया में सबसे बड़ी अगर समस्या है तो रियली में बता रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रार्थना करने नहीं आता। सही? बहुत लोगों से पूछा जाएगा, जो आता है वही प्रार्थना करो। तो मैं तो कहता हूं जो नहीं आता है उस पर क्या करो और सीखो। बोलो क्या करो उस पर? जब मैं ताइक्वांडो टीचर था तो दाहिना हाथ और दाहिना पैर बड़ा तगड़ा चलता था, बायां हाथ बायां पैर में क्या होता था, कमजोर होता था। लेकिन हम जानते थे क्या करते थे, दाहिना पैर दाहिना हाथ तो अपने आप चला जाता है, पंच भी और किक भी, लेकिन बायां कमजोर पड़ता था तो हम बाएं पर ही प्रैक्टिस कराते थे। और जब बायां भी मजबूत हो जाता था, पैर और ये दोनों मजबूत हो जाता था, तो दोनों हाथ क्या करता था, चलता था। फिर वो जाकर फाइट करते थे और वो जीत करके आते थे। क्या करते थे? अगर आज सचमुच में मेरे जीवन में अगर प्रार्थना का जीवन हो जाए, हमें प्रार्थना करना मालूम हो जाए, हम प्रार्थना करना समझ में आ जाए, तो मैं कहता हूं शैतान से फाइट करके जीत जाएंगे इस मसीह के नाम में। लेकिन हमें प्रार्थना करने नहीं, प्रार्थना करते हैं बस थोड़ा बहुत। खाना आ गया, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस खाना पर आशीर्वाद खा के मोटा जाए और है ना ठीक ठाक रहे, बस ये प्रार्थना है। रात को सोने टाइम प्रभु दिन भर अच्छा तो रखा, रात को भी अच्छा तो रखना, कोई शैतान परेशान न करे प्रभु तरह। बस यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। फिर उसके बाद ये दे दे वो दे दे सब कुछ दे दे, बाकी तेरे बात को नहीं मानूंगा प्रभु। ये है प्रार्थना। बोलो हालेलुया। लेकिन मैं चाहता हूं सचमुच में, मैं नहीं, बाइबल बतलाती है यीशु मसीह से पूछा प्रभु मुझे प्रार्थना करना सीखा। आज बहुत सारे लोग प्रचार करना सीखना चाहते हैं, प्रार्थना करना नहीं। आज मैं बताना चाहता हूं, आपको रियली बता रहा हूं, पूरे भारत देश में कहा जाए, पूरे वर्ल्ड में अगर जागृति आई है वो है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा जागृति आई है। जब आप
पढ़ेंगे, प्रार्थना करना शुरू करेंगे, वचन के साथ मैं कहता हूं वो फायर प्रार्थना हो जाएगी। फायर प्रार्थना के बारे में सुनते हैं, फायर फायर। मेरी बच्ची भी तरीके का बोलती है फायर फायर। कल्पना करें, सोचिए अगर आप उसके बाद प्रार्थना करना जान जाए, 1 घंटा बैठना शुरू करें, 2 घंटा बैठना शुरू करें, देखना परमेश्वर आपको कितना बड़ा नया नया प्रकाशन देता है। इसलिए हमें क्या सीखना है? प्रार्थना करना। और मैं कहता हूं बहुत सारे विश्वासी उपवास कर करके ये मांगते हैं वो मांगते हैं, लेकिन बहुत कम विश्वासी होंगे जो प्रार्थना बदे उपवास करते हैं। प्रभु मैं आज उपवास कर रहा हूं, मुझे प्रार्थना करना सिखा। बहुत कम लोग होंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, लोग किए होंगे लेकिन बहुत कम लोग होंगे शायद उनको प्रार्थना करना आ जाए। बोलो हालेलुया। क्या आ जाए? प्रार्थना। मैं बहुत पहले एक बार प्रचार किया था, प्रार्थना का गियर बदलो। ये जो बाइक है ना, इसमें 5, किसी में 5, किसी में 4। जब शुरुआत करते हैं तो 1 नंबर में चलते हैं। 1 नंबर में चलने में कभी रुक जाती है, कभी घाव लग जाता है, कभी कुछ होता है। लेकिन जब वही शुरू करते हैं धीरे धीरे 2 नंबर में, फिर 2 नंबर से बाद 3 नंबर, 3 नंबर के बाद फिर एकदम 4 नंबर में एकदम आराम से चलते हैं और अच्छा से चलते हैं। अगर प्रार्थना करना हम समझ जाए, जान जाए, तो मैं कहना चाहता हूँ आपकी जिंदगी में क्या हो जाए? आसान हो जाए। बोलो हालेलुया। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना करना, प्रभु से कहे प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। और आपको प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपको प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना बहुत जरूरी है। और प्रार्थना में क्या है? ताकत है। मैं बताना चाहता हूं, हम लोग भी पहले ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ते थे, खाली बस ऐसे ही। प्रार्थना में हम लोग का जीवन क्या था? कमजोर था। सही बता रहा हूं, रात को खाली सो जाते थे हम लोग, प्रार्थना नहीं थे। प्रार्थना होता था थोड़ा सा, लेकिन जब समझ में आया तब आज घुटनों पर बैठ करके घंटों समय बिता सकते हैं। घंटों समय बिता सकते हैं, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा। परमेश्वर उनको ताकत दिया और करता है, और उसकी जिंदगी में एक नया ब्लेसिंग के साथ हर दिन मसा के साथ भरा रहता है। दोस्त बोलो हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करना सीखें और प्रार्थना में क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मेरा यीशु मसीह जिसको हम आराधना कर रहे हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी बात को मान रहे हैं, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया उसके बाद से आप देखेंगे, बपतिस्मा लेने के बाद भी वो क्या किया? प्रार्थना किया। जब यीशु मसीह अपने चेलों को चुनना था तब भी वो क्या किया? प्रार्थना किया। भीड़ में से निकल कर अलग जाकर के वो क्या करता था? प्रार्थना करता था। जब वो पहाड़ पे गया था, रूपांतरण जब हुआ था उसमें, उस समय भी यीशु मसीह क्या करता था? प्रार्थना करता था। यीशु मसीह रात भर क्या करता था? प्रार्थना करता था। यीशु मसीह भोर को भी क्या करता था? वो प्रार्थना करता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें और आपको भी प्रार्थना करना क्या है? सीखना जरूरी है। आप ये न कहें हमको जो आता है वही। मैं कहता हूं आप सीखे, आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, और घरे में भी क्या करें? प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु के साथ प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता के साथ बैठता था, पिता से संगति करता था लगातार। घर पे जाकर पढ़िएगा, रात भर जब प्रार्थना करता था, सुबह चमत्कार करता था। सुबह क्या करता था? चमत्कार होता था। भीड़ की भीड़ क्या हो जाती थी? पीछे। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रार्थना हर एक विश्वासी, जितना भी विश्वास करते हैं, वो प्रार्थना करना जाने। बोलो हालेलुया। प्रार्थना करना क्या करें? जाने, क्योंकि यीशु मसीह ने किया। अरे बाइबल में तो ऐसे लिखा है, मैं चाहता हूं उसको पढ़िए। इब्रानी 5:7 पढ़िए। इब्रानी 5:7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु मसीह अपने देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार यीशु मसीह अपने देह के समय में ऊंचे शब्द से पुकार करके और आंसू बहा करके उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। बोलो हालेलुया। उसकी क्या की गई? यीशु मसीह, मैंने बोला आप पूरी बाइबल पढ़ना प्रार्थना से क्या है? भरी पड़ी है।
आप सुन रहे हो? कुछ लोग सो रहे हैं। ताली बोलो हालेलुया। समझिए, जानिए, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से कुछ बातचीत होता है। प्रार्थना एकदम घनिष्ठ संबंध होता है। जब आप बराबर उसके साथ समय बिताएंगे, उसके सम्मुख जाके बैठेंगे। कई बार मैंने बोला प्रार्थना कहां से शुरू होती है? घर से शुरू होती है। इसलिए प्रभु ने कहा दरवाजा बंद करके, घर में केवाड़ी बंद करके प्रार्थना कर। मैं वहां से तेरी प्रार्थना क्या करूंगा? सुन लो, घर से शुरू होती है प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना करना क्या है? यीशु मसीह खुद ऊंचे स्वर से आंसू बहा बहा करके क्या किया? इसका मतलब यीशु मसीह जरूर परमेश्वर था, लेकिन मानव रूप धारण करके आया था। उसे भी प्रार्थना की क्या थी? जरूरत थी। उसे भी मृत्यु से बचने की जरूरत थी। बोलो हालेलुया। नहीं करता, अगर ऐसा काम नहीं करता तो शायद रुकावट के लिए कुछ कारण बन जाता, लेकिन यीशु मसीह ने किया। वो हमें सिखाया। हमारा वो हीरो है, हमारा वो मॉडल है। हमें उसे देख करके वो जो करता है वो हमें करने की। कई बार मैंने बोला हम लोग को क्यों प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम उसका उत्तर ये बताते हैं, जब मेरा बाप प्रार्थना करता है तो बेटा का भी प्रार्थना करना चाहिए। अगर मेरा बाप रात में प्रार्थना करता है तो कम से कम बेटा 2 घंटा रात को प्रार्थना करे। मैं दावे के साथ एक प्रभु का सेवक होने के नाते मैं कह रहा हूं, यदि आप सचमुच में प्रेयर करना शुरू करो 1-1 घंटा 2-2 घंटा, मैं कहता फिर देखना आपकी जिंदगी में क्या होता है, आपके घर में क्या होता है, आपके लाइफ में क्या होता है। जब आप करेंगे तब आप करेंगे नहीं, सोचेंगे पादरी साहब के पास जाएंगे, लेहन प्रार्थना कराएंगे, तो मैं कहता हूं अलादीन का चिराग नहीं है कि यहाँ आनेंगे पट से खुल जाएगा। आपको करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। करना पड़ेगा। आप करेंगे, आप महसूस करेंगे, आपके जीवन में जो चमत्कार होगा। फिर आप हमारे सामने क्या, खुदा के सामने क्या, आप जहां भी जाएंगे वहां भी यीशु मसीह की। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको भी प्रार्थना करने की क्या है? जरूरत है। लेकिन दुख की बात, लोग प्रार्थना नहीं करते। सही, लोग प्रार्थना नहीं करते, चाहे वो हमारे कलीसिया से बिलोंग करते हो चाहे किसी से, वो प्रार्थना नहीं करते। और आज मैं चाहता हूं कि प्रार्थना करें। आज मेरे मन में ये दूती, एक बार मैंने इसको अभी एक जगह पर थोड़ा सा प्रचार किया था और मेरे मन में पवित्रात्मा डाला कि इसको हमें यहाँ भी बताने की क्या है जरूरत है। और ये हमें कल परसों से एकदम उसी पर मेरा ध्यान उसी पर, और मैं एकदम बैठ करके जो भी पवित्रात्मा मुझे अगुवाई किया इसको करके मैं सच में कहा, हाँ प्रभु लोगों को प्रार्थना करना सिखाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तब आप नहीं कहेंगे कि मुझे, जो आप प्रार्थना करना शुरू कर, जब आप देखो आप कई बार बोलो प्रार्थना करने जब बैठोगे ना, शैतान प्रार्थना करने नहीं देगा। आप प्रार्थना करने रात को बैठो, बहुत सारे डिस्टर्ब करने वाले भूत भी आगे सामने करेगा। हो सकता है चूहा कूदना शुरू करे, हो सकता है आपके घर में बिलार कूदना शुरू कर दे, हो सकता है कुछ न कुछ हो जाएगा। और अपनी जब अगर ध्यान लगाए हैं, आंख बंद करके प्रार्थना में, हो सकता है कोई आत्मा से भरे में, तभी तक कुछ न कुछ हो जाएगा। आंख खोल करके आपका कनेक्शन टूट जाएगा। सही, लेकिन मैं चाहता हूं लग जाए, परमेश्वर से जुड़ जाए, उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कोई छूने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया। मसीह ने किया और उसकी भक्ति के द्वारा उसकी सुनी गई। अगर आप भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप भी आराधना प्रार्थना में लवलीन है, तो मैं कहता हूं आपकी भी सुनी जाएगी, आपकी भी सुनी जाएगी। जब मेरे प्रभु की सुनी गई तो वही परमेश्वर कहता है आपकी भी क्या हो जाएगी? सुनी जाएगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने किया, देख के रहने के समय में भी, और आज भी मैं कहता हूं यीशु मसीह क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं कभी कभी बोलता हूं 2 काम कर रहा है। 2 काम कर रहा है। कौन कौन काम कर रहा है? पहला नंबर वो प्रार्थना कर रहा है। अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो समझ लो हमारी कुछ भी होती नहीं। वो हमारे लिए प्रार्थना करता, हमारा विश्वास न चला जाए, हमारा विश्वास नहीं चला जाए। वो प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु जब ये आ गया तो इसको प्रभु जी कमी ना हो। वो खुद प्रार्थना करता है और दूसरा घर बना के तैयार कर रहा है। हालेलुया। क्या बना के? घर बना के ये काम कर रहा है, चुपचाप बैठा नहीं है वो। कुछ लोग सोचते हैं इतना इतना दुनिया में अत्याचार हो रहा है, परमेश्वर कहाँ है? वो लोग बोलते हैं कहाँ है परमेश्वर? अरे परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और सही टाइम पे सब कुछ कर देगा। हालेलुया। हालेलुया।
मसीह ने किया, प्रार्थना कर रहा भी है। और यीशु मसीह ही नहीं, बाइबल बताती है रोमियो की पुस्तक में, पवित्र आत्मा भी हमारे लिए क्या कर रही है? क्या कर रही है? रोमियो 8:26 में लिखा है, क्या लिखा? रोमियो 8:26 में क्या लिखा है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही, वो पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर के बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती का सत्ता में हालेलुया बोलो। यीशु मसीह भी प्रार्थना देर के समय में किया और आज भी कर रहा है, पवित्र आत्मा भी किया, कर रहा है अभी भी। और स्वर्ग अभी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहे हैं, जल्दी से विश्वासी लोग और विश्वास करें लोग, ताकि जल्दी से प्रभु स्मृति क्या हो जाए, आए। स्वर्गदूत भी कर रहे हैं, स्वर्गदूत भी आज को देख रहे हैं, स्वर्गदूत भी हैं, वो आपकी प्रार्थनाओं को देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप प्रार्थना करने वाले बने, वो भी कर। जब ये सब प्रार्थना कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे? हालेलुया, हालेलुया। मैं गाना गाता हूँ कभी कभी, प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास, प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास, प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास, प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास। मेरा प्रभु यीशु मसीह तेरा ही हो, हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु राजा तेरा ही हो, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। कभी कभी हमको गुड्डू यादव जो खड़ा है बताते हैं, भैया हम भी प्रार्थना खूब करते हैं, बाइबल भी खूब पढ़ते हैं, बोले हालेलुया, लगातार प्रार्थना करते हैं। और मैं बता रहा हूं, कभी उनकी गवाही सुनना, बहुत सब कुछ बातें थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया? सब कुछ सही कर दिया, बोले हालेलुया। ऐसे बहुत लोग हैं, बोले हालेलुया। परमेश्वर के जीवन का प्रार्थना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं, जब स्वर्गदूत कर रहे हैं, जब पवित्र आत्मा कर रहा है, यीशु मसीह कर रहा है, तो हमें भी प्रार्थना करना क्या है? क्या है? क्या है? सुनाई नहीं दिया मुझे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के महान सेवक बाइबल में लिखा है, पौलुस जी लिखते हैं और कहते हैं, पहला थिस्सलुनीकी 5:17 और 18 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कितना? नहीं खाली सुबह शाम, क्योंकि हम लोग गाना गाते ना, सुबह हो या शाम लेना, बाकी मत लेना, बाकी अपना काम करेंगे ना, हालेलुया। लेकिन पौलुस जी लिखते हैं, जो महान सेवक है सतयुग में, और मैं तो ऐसे कहता हूँ, यीशु मसीह के बाद अगर दूसरा कोई है तो पौलुस था, और बहुत ज्यादा पत्री उसने नया नियम में लिखा है, सबसे ज्यादा, बोलो हालेलुया। प्रार्थना भी करने वाला, हालेलुया। क्या करने वाला? प्रार्थना भी करने वाला। इसलिए वो क्या लिख रहा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में, कितना बार? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद करते हुए लगातार बने रहो। ये परमेश्वर की क्या है? आवाज नहीं आया, इधर उधर रहे, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलते रहिए, सुनते रहिए, तब समझ में आएगा।
ऐसे कुछ मिलने वाला अगर ऐसे ही कुछ मिल जाता ना तो इतना भी बटोरने की जरूरत नहीं होती। कुर्सी लगा करके कुछ झाड़ू मारू ले करके कुछ ऐसे करके बस आप आते ठोक देता, कुछ चमत्कार ऐसा होता। लेकिन ऐसे होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को समझो, जो परमेश्वर ने किया आपको भी करने की क्या है, जरूरत है। बोलो हालेलुया। इसलिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि हर बात में धन्यवाद करो। प्रभु यीशु मसीह में यही परमेश्वर की क्या है, इच्छा है। बहुत सारे परमेश्वर की इच्छाएं, उसमें से एक भी ये भी है कि आप प्रार्थना करें और धन्यवाद के साथ करें। बोलो हालेलुया। इसलिए पौलुस इतना प्रार्थना करने वाला था, इतना धन्यवाद करने वाला था, उसने कहा सुनो सुनो, किसी बात की चिंता मत करो, खाली प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास क्या हो जाए, पहुंचा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? फिलिप्पी 4 अध्याय के 6 में क्या लिखा, जल्दी जल्दी जल्दी। फिलिप्पी 4 अध्याय के 6-7 में क्या लिखा है? इसलिए वो क्या कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, तैयारी कर रहे हो, घर मकान बनाने की तैयारी कर रहे हो, जमीन कुछ भी का बात है, लेकिन कहा चिंता मत करो। परंतु हर एक बात में, परंतु एक बात जो करनी है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारा प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। नहीं मेरा काम हो जाएगा तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे प्रार्थना करूंगा। आप कहना चाहता हूँ नौकरी नहीं लगी है, पढ़ाई में अगर हो, तैयारी कर रहे हो, अगर बिजनेस कर रहे हो, तो आप बोलो प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, धन्यवाद के साथ में प्रभु आपकी महिमा करता हूँ, मेरी नौकरी लग गई है। धन्यवाद के साथ कहाँ पहुंचा रहे हो? परमेश्वर के पास। बीच वाला शैतान भी बोलेगा बाप रे बाप लगा नहीं है, फिर भी धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया। बीमार हो प्रभु मैं ठीक हो गया हूँ, तेरा धन्यवाद। लिखा है चिंता मत करो, खाली प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ कहाँ पहुंचा दो, कहाँ पहुंचा दो? यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली लेकर के पहले धन्यवाद किया, प्रार्थना किया, उसके बाद जब वो बैठाया तब कहना शुरू किया। बोलो हालेलुया। उसी प्रकार से आप जब प्रार्थना शुरू कर दे, आराधना शुरू कर दे, बात को मानना शुरू करे, ये पौलुस कह रहा है। और हमें भी निरंतर प्रार्थना करने की क्या है, जरूरत है। और मैं क्या, परमेश्वर की यही इच्छा है। तो इच्छा पूरा करेंगे। आवाज नहीं है, कुछ जब हीलिंग होगा तो खड़े होंगे, खाली भूत आएगा इधर उधर करेगा, फिर भूत भागेगा, फिर बाद में अगले रविवार फिर वही सिस्टम। हालेलुया। यीशु मसीह आपको मरने के लिए नहीं, यीशु मसीह पहले ही मर चुका है, अब हमें जीने के लिए बनाया है। वो तनी मनी नहीं, अनंत जीवन तक वो मर गया हमारे लिए। अब हमें मरने की जरूरत नहीं है, हमें धन्यवाद करने की जरूरत है, हमें आराधना करने की जरूरत है, हमें उसकी बात को मानने की जरूरत है। कुछ लोग हालेलुया बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको करने की क्या है, मैं अपने जीवन में भी मैं बताना चाहता हूँ, जब मेरी प्रार्थनाएं बढ़ना शुरू हो गई, जब मैं प्रार्थना करना शुरू किया, तब परमेश्वर और अद्भुत काम करना। मैं ये इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा तो मेरे जीवन में ये काम हो, नहीं नहीं नहीं, ये मत सोचना नहीं ज्यादा मैं इसे करूंगा तो ये हो जाए। ये अगर करके चलोगे तो घबरा जाएगा। प्रार्थना इसलिए करो क्योंकि परमेश्वर ने यही इच्छा है, हम धन्यवाद यही करेंगे, परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि यही कहा गया तुम प्रार्थना करना सीखो, इस वजह सिखाया भी। परमेश्वर के सामने बैठ करके उसके संगति में कुछ समय गुजारिए, प्रार्थना में समय गुजारिए। प्रार्थना जब बैठते हैं तो पिता के साथ क्या करते हैं, संबंध रख के बातचीत करते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को आवाज नहीं है, वो फास्टिंग में है।